तो देखो भैया, एक बहुत सुंदर कहावत है कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह, महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है। देखो भाई साहब, आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट का एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि भैया हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। और कई सारा ऐसा भी स्टूडेंट है, उसका सवाल आता है कि भैया जब ऑफलाइन में टीचर जो पढ़ा देता है, सिखा देता है, या तो ऑनलाइन हम किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, उस टाइम तो हमको याद हो जाता है, लेकिन एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं, कुछ हमको याद ही नहीं रहता है। देखो भाई, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि हाँ सर, आप सही बताएं, यही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। देखो यार, आजकल बच्चा करता क्या है उस बात को समझो। सबसे पहले वो ट्यूशन गया, स्कूल गया, उसके बाद टीचर जो है थोड़ा पढ़ा दिया, लिखाई दिया, उसके बाद वो चुपचाप कॉपी किताब को लाएगा, झांप के चुपचाप जो भाई बंद करके रख देगा, और वो फिर कभी पलटा के भी नहीं देखेगा। और पलटा के नहीं देखता है, इसीलिए उसको भाई याद नहीं रहता है। एक बार क्या हुआ, रिसर्च किया गया कई सारे स्टूडेंट पर, और उसने देखा कि यार कोई कमजोर नहीं, कोई भी तेज नहीं है। जो इंसान फर्स्ट टाइम में पढ़ता है, 24 घंटा के अंदर 50 से 60% इंसान भूल जाता है, और 3 दिन के बाद 90-95% भूल जाता है जो आप रटते हो। अगर वो चीज़ को आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो करो क्या, बार बार आपको रिवीजन करना होगा। कम से कम जो है आपको भाई साहब 4 टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। आप 4 टाइम कब कब रिवीजन करोगे वो रूल बता देते हैं। उस रूल जो है बड़ा मस्त रूल है, I1 क्यूब। इसको दिल में बैसा लो भाई, I1 क्यूब। देखो, आई का मतलब तो आई होता है, और भाई साहब 1 क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 और फिर से 1। तो देखो, याद क्या रखना है, आई से याद रखना है इमीडिएट। क्या याद रखना है, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, या फिर होता है तुरंत। मतलब जो आपने तुरंत अभी पढ़ा है, जो अभी आप पढ़ रहे हो ट्यूशन में, स्कूल में, या तो कहीं भी, वो 24 घंटा के अंदर आप भूलोगे। इसके लिए करना क्या है, 1 से याद रखना 1 डे। 1 से क्या याद रखना, 1 डे। 1 डे मतलब 24 घंटा। तो 24 घंटा के अंदर आपको उस टॉपिक को, उस चैप्टर को रिवीजन करना है। इसी तरह से, इसीलिए बचपन में जो है टीचर डेली होमवर्क दिया करता था कि यार बच्चा जब घर जाएगा और नहीं एक अगर समझ में आएगा तो फिर से वो कॉपी उल्टाएगा, कंसेप्ट इसको याद हो जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे बड़ा हो गया तो टीचर सारा इसका क्वेश्चन आंसर, थ्योरी सब लिखा देता है। बचपन को लगता है कि यार सब लिख ले है, एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे ना, उसी तरह से वो रिवीजन नहीं करता, इसलिए सारा कुछ भूल जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो अभी आपने पढ़ा उसको आपको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है। और 1 से याद रखना 1 वीक। 1 वीक मतलब एक सप्ताह। फिर उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आपको एक सप्ताह के अंदर रिवीजन करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारा स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज में बोलता है कि यार सप्ते सप्ते आपका टेस्ट लेंगे, ताकि लड़कों नहीं पढ़ता है, टेस्ट के नाम पर फिर से उसका रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है। और फिर से उसी चीज को आपको 1 से याद रखना 1 मंथ। 1 से याद रखना 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब 21 दिन या फिर भाई 30 दिन। 21 दिन या तो 30 दिन के अंदर आपको फिर से रिवीजन करना है। इस तरह से 4 बार रिवीजन करोगे तो आपका दिमाग में जाके फिट हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझो। फर्स्ट दिन आप कहीं दूसर मतलब जगह गए, सपोज दैट आप कलकत्ता गए, आपको कलकत्ता ले गए और आपको घुमाने के लिए ले गए हावड़ा ब्रिज। आप पहले दिन में जब ले गए तो क्या आपको उस रोडवा याद हो गया क्या? नहीं ना। फर्स्ट दिन ले गए होंगे, आपको कुछ नहीं धंसा होगा, लगता होगा यार कहाँ हमको पकड़ के ले जा रहा है, कहाँ बुले ले जा रहा है, इतना कोली है, इतना भीड़ है, इतना भड़ाका है। इस तरह से आपको ले गए। लेकिन जब उसको फिर आपको सेकंड दिन लेके गए तो आपको हल्का हल्का लगने लगा, ठीक है यार डिस्टेंस वहाँ था, ये था, वो था। लेकिन तीसरा दिन ले गए तो इससे आपको लगने लगा अच्छा यहाँ घूमे थे, यहाँ मुड़े थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे। और जब आपको चौथा दिन ले जाएंगे तो आप फारने चिरले अपने चल जाओगे, बोलेगे भैया वहाँ मुड़ना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ दुकान है, यहाँ टर्निंग है। तो इसी तरह से दिमाग के पास होता है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको हार्ड लगता है, दिमाग आपका कैप्चर नहीं करता है। लेकिन उसी चीज़ को 3 बार, 4 बार, 5 बार जब दिमाग में बार बार डालने लगते हो, बार बार पढ़ने लगते हो, तो आपका दिमाग में जाके 70-80% कैप्चर हो जाता है। तो आपको ये काम करना है कि भाई साहब आपको 4 बार पढ़ना है, और कब कब पढ़ना ही बता दिए। देखो भाई, और आपको करना क्या है सो समझो। अगर आप सोचते हो कि चीज़ों को लंबे समय तक याद रखें, कभी भूले नहीं, तो जो आपने पढ़ा, जो आपने नाइट में पढ़ा या फिर स्कूल में पढ़ा या फिर ट्यूशन में कहीं भी पढ़ा, उसको क्या करो, एक ब्लैंक पेज निकालो। और ब्लैंक पेज निकालो और अपने भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, देहाती भाषा में क्या क्या आपने सीखा वो पूरा चीज़ लिखो। कौन कौन फार्मूला आपने याद किया वो सारा कुछ लिखो। होता क्या है, जब आप याद होने के बाद जब अपने भाषा में बोल बोल के लिख देते हो तो आपका ब्रेन जो है, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 70 से 80% कैप्चर कर लेता है।
और वो आप कभी भूलोगे नहीं, वो आपका परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो कोई प्रश्न है उसको हल्का फुल्का याद था, लेकिन जैसे आप लिखने के लिए याद कर स्टार्ट करते हो सारा कुछ याद आने लगता है। तो यही काम होगा कि जब आप बोल बोल के लिख लिख के पढ़ोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फिट रहता है, और जब आप लिखने स्टार्ट करते हो तो सारा कुछ आपको याद आने लगता है। तो यही काम करना है। और अगला काम करना है कि अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो जो आपका निकम्मा दोस्त होगा, मतलब जो पूरा कमजोर दोस्त होगा, जिसको स्कूल तिस्कूल में धंसता नहीं है, खाली लड़का लड़की का मुंह तो ताक ताक रहता है, और रूम में आया बोला यार उस टाइम हमको नहीं याद हुआ था, बता दो यार, तो उस तरह से जो निकम्मा दोस्त है, कमजोर दोस्त है, उसको पढ़ा दो। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ आप सीखने के बाद दूसरा को आप सिखा देते हो वो आपका ब्रेन जो है 95% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है, और उसको आप कभी भूलोगे नहीं। और लास्ट एक और काम करना है कि जब भी रात आप सोने जाते हो तो सोने से आधा घंटा पहले भाई मोबाइल तोबाइल जो साइड फेंक दो, पूरा साइड करो, और सोचने के लिए स्टार्ट करो कि आज सुबह 4 बजे उठे थे, 5 बजे उठे थे, या फिर 6 बजे उठे थे, वहाँ से आए बाथरूम गए, फिर नहाए धोएं, उसके बाद पूजा पसा किए, ट्यूशन गए, आज ट्यूशन में ये चैप्टर पढ़ाया, ये चीज़ सीखें, ये हुआ आज, ये अच्छा हुआ आज, ये बुरा हुआ। अगर इस तरह से आप कम से कम 21 दिन, अगर आप 21 दिन लगातार इस तरह से सोचोगे ना तो आपका ब्रेन पावर बढ़ जाएगा, और भूलने का भी बीमारी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आपको ये काम जरूर करना है कि डेली रात जो है सोने से पहले आधा घंटा जब लगे कि नींद आने वाला है तो सारा दिन को विजुलाइज करो, सारा दिन को रिकॉल करो। रात सोने से पहले क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है 95% एक्टिव रहता है, और जो चीज़ें आप सोच के सोते हो रात भर वो आपका दिमाग में रीप्रोग्राम होता है, और फाइनली जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है, और वो चीज़ को आप कभी नहीं भूलते हो। तो आज जो तरीका आपको बताएं ये तरीका को भाई फॉलो करो, और आप देख लेना कि भूलने का बीमारी भूल जाओगे, और आपका दिमाग भी कंप्यूटर जैसा बिजली जैसा तेज हो जाएगा।